आज सर्वाधिक पावसाचा फटका बसला तो पुणे शहराला। पुण्यामध्ये अनेक ठिकाणी सखल भागामध्ये पाणी साचलं, शिवाय सोसायट्यांमध्ये पाणी साचलेलं आहे। पुण्यावर नेमकी ही परिस्थिती का ओढवलेली आहे याबद्दल आपण अधिक चर्चा करणार आहोत, जाणून घेणार आहोत यामागची कारणं। आपल्याबरोबर आहे जलतज्ञ राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, आपका एनडीटीवी मराठी पे बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। आपने पुणे की स्थिति देखी होगी काफी सारी। क्या लगता है पुणे शहर जैसे इतने बड़े शहर में ऐसी स्थिति क्यों आ सकती है? सिर्फ 100-150 मिलीमीटर बारिश होने से क्या बाढ़ आ सकती है? देखिए, पूना की बाढ़ ये बताती है कि पूना नदी के दोनों तरफ जिस तरह के उसके प्रवाह क्षेत्र में अतिक्रमण हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने उसके ब्यूटिफिकेशन के नाम पर नदियों में जो काम किया है, उससे ये बाढ़ का जो रूप है वो बहुत भयानक और विकराल होगा। क्योंकि जब तक बारिश का पानी बारिश के दिनों में धरती में रिचार्ज होता रहता है, तो फिर बाढ़ का प्रकोप इतना ज्यादा नहीं होता। 100 मिलीमीटर या 120 मिलीमीटर में पूना में या बंबई में या दूसरी जगह पर बाढ़ आना ये बताता है कि आपने जो पानी की भूजल के पुनर्भरण की सब जगह थी, उन सब जगह पर पक्का निर्माण कर दिया है या नदी के फ्लो में अवरोध कर दिया है, या आपने जहां रिचार्ज होना चाहिए था वो रिचार्ज पूरा रोक दिया है। इसलिए ऐसी स्थिति में आपकी बाढ़ ज्यादा बढ़ती है। बारिश के दिनों में बाढ़ का आना और बारिश जब नहीं हो तो सुखाड़ का आना, ये महाराष्ट्र में बताता है कि अब बाढ़ और सुखाड़ दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। और ये केवल महाराष्ट्र में नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया में ही ये क्राइसिस है, लेकिन भारत में इसकी क्राइसिस ज्यादा जोरों से दिखती है अभी। और जिस तरह से हम द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द रिवर और ये सब नए नए जो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, उन सब के कारण ज्यादा नदियों में बाढ़ का प्रकोप बढ़ेगा। जी राजेंद्र जी, हमें हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था, यदि हमें बाढ़ से बचना है तो नदियों में जो कंटिन्यूअस फ्लो है उस फ्लो को ठीक रखना पड़ेगा। यदि वो फ्लो ठीक नहीं रखेंगे और जब बांध भर जाएंगे और एकदम से पानी खोलेंगे तो फिर बाढ़ आएगी। तो इन ज्यादा बाढ़ का एक बड़ा कारण हमारे ये बड़े बांध भी हैं, और इन बांधों को हम जब उसकी को खोलना चाहिए तब ठीक से खोल पाते हैं, और फिर जब दिखता है कि बाढ़ आने वाली है तो फिर सारा पानी एकदम से खोलते हैं। ये जो हमारा नदियों के साथ प्यार करना छोड़ दिया है, नदियों को केवल एक तरह से उपयोग की वस्तु मान के उसको मर गया है, जैसे कहीं जहां मन आया खिलवाड़ करते आ रहे हैं हम लोग नदी के साथ। राजेंद्र जी, हमारे संवाददाता पुणे से राहुल कुलकर्णी हमारे साथ है, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल, मेरा तो बहुत सीधा सवाल है राजेंद्र सिंह जी। मैं अब जहाँ पे खड़ा हूँ, शायद आप स्क्रीन नहीं देख पा रहे हो, लेकिन हमारे जो ऑडियंस है मैं उनको बता दूँ, एक ब्लू लाइन है। आपको पता है कि ब्लू लाइन के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करना नहीं है, लेकिन अगर ये स्क्रीन अगर आप देख पा रहे हो, अगर देख भी नहीं पा रहे हो, तो मेरा सीधा सवाल ये है कि आप ब्लू लाइन के अंदर अगर कंस्ट्रक्शन करोगे, ज़्यादा बारिश होगी तो ये तो होना ही है। तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जो बिल्डर, पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो नेक्सस बना हुआ है, क्या वो सबसे बड़ी वजह नहीं है? क्योंकि जो रिवर कैचमेंट एरिया है, पता है कि उसमें बहुत ज़्यादा रेन हुई है। जैसे पुणे में 9 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आपको फ्लड कंट्रोल करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो पॉलिटिशियन, बिल्डर और एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो नेक्सस बना है वो सबसे बड़ी वजह है। सवाल क्रमांक 1। और दूसरा, पुणे में जो मुठा रिवर है उसमें मेट्रो का बहुत बड़ा काम चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो डेब्रीज उसकी आई है वही एक सबसे बड़ी वजह बनी है, क्योंकि 40,000 क्यूसेक वाटर आप रिलीज करते हो तो लोगों का कहना है कि इसके पहले इस तरीके की बाढ़ नहीं आती थी, लेकिन अभी केवल 30,000 क्यूसेक आपने रिलीज किया वाटर, और बावजूद इसके यहाँ पे जो चित्र दिख रहा है वो बहुत बड़ा, कई लोगों के घर में पानी गया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या
जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहे हैं वो भी एक बड़ी वजह है, और जो नेक्सस बना है वो सबसे बड़ी वजह है। तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब हाँ है। ये जो नेक्सस है हमारे पॉलिटिशियंस का, हमारे इंजीनियर्स का, और जिस तरह से वो अपनी मर्जी और अपने फायदे के लिए ये सब ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट लेके आते हैं, और ये जो सब नदियों के लिए खतरे हैं वो सब करते हैं, ये इनका नेक्सस है। ये नेक्सस के कारण ही अब हमारी पूना की ये बाढ़ यदि हम सही से देखें तो केवल और केवल हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और इंजीनियर्स, इनका नेक्सस है, और उनके नेक्सस से ये बाढ़ आई है। दूसरा जो तुमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही, नदियों पर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं और जिस तरह से अपना पैसा इस पर खर्च करके उनको ब्यूटिफिकेशन के नाम पर, कुछ कुछ अलग अलग चीजों के नाम पर हम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल वही कारण है इस बाढ़ को आने का। थोड़ी सी बारिश में भी जितना पानी छोड़ा गया, इसमें जो बाढ़ का खतरा मंडराने वाला है और आगे इसका खतरा और भी ज्यादा दिखने वाला है, वो ये है कि हमने नदी की जगह पर, जहां नदी को बहना चाहिए था, उन जगह पर कब्जा कर लिया है, अतिक्रमण कर लिया है, उन पे कंस्ट्रक्शन कर लिया है। वो कंस्ट्रक्शन है जो नदी के फ्लो के स्थान को सकरा कर देता है, और जब वो सकरा हो जाता है तो जो पानी इतने में फैल के चलना है वो इतने में फैलेगा, तो वो ऊपर आएगा ही। तो ये हमने पूना में जिस तरह से नदी को बांध दिया है वो इस बाढ़ का बड़ा कारण है। तुम्हारे दोनों सवालों का जवाब हाँ है, यस। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि हम बात जो कर रहे हैं वो अगल बगल के, आपने बहुत ही सीधा जवाब दिया है। दो चीज़ें और मुझे आपसे जाननी है, क्योंकि मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ हमारे ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, अभी वाटर रिलीज हुआ है। चूंकि आप हिंदी में समझ पाएंगे इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मराठी के ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि अभी थोड़ा सा वाटर रिलीज बढ़ा तो फिर वही स्थिति आई जैसे सुबह आई। तो मेरा सवाल आपसे ये है, हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, हालांकि उन्होंने जो कहा उसको लेके भी क्रिटिसिज्म हुआ। तो क्लाइमेट चेंज को हमें सीरियसली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? एक्सट्रीम रेनफॉल जो है, क्योंकि आज पुणे में सिर्फ कैचमेंट एरिया में बारिश हुई ऐसा नहीं है, पुणे सिटी में 9 जगह पे 200 मिलीमीटर, कई जगह पे 150 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है। लोग कह रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अनप्रेसिडेंटेड है। तो मैं सवाल क्रमांक 1 क्लाइमेट चेंज के बारे में। दूसरा मैं आपको और विजुअल दिखाता हूँ। देखिए ये घर है, लोगों को पता है कि आप लोग जो हैं वो ब्लू लाइन के अंदर रह रहे हो, चूँकि लोगों की मजबूरी है कि उन्होंने अपने श्रम का पैसा दे के ये घर लिए हैं। आज भी सुबह जितनी बाढ़ आई है उसके बावजूद मुझे कहा जा रहा है कि लगभग 400 फैमिली जो हैं इस घर के अंदर हैं। तो जो लोगों की अगतिकता है, लोग जो हैं उनको पता है कि जान माल का नुकसान हो सकता है। विजुअल मैं आपको और दिखा दूं कि जैसे ये 2 व्हीलर है, देखिए कई ऐसे 2 व्हीलर है जो पानी में हैं, कई ऐसे टेम्पो ट्रैवल्स थे जो पानी में उलट गए, कई लोगों के 4 व्हीलर्स है। तो मेरा सवाल ये है कि लोगों को लेके भी हम कुछ कर सकते हैं, करना चाहिए। तो 2 सवाल, क्लाइमेट चेंज, लोग क्या कर सकते हैं? देखो, क्लाइमेट चेंज को सीरियसली लेना चाहिए और समझना चाहिए। क्लाइमेट के चेंज के कारण हमारी जो रेन पैटर्न है वो बहुत इरेटिक हो रहे हैं और कहीं कहीं क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस है, ये बेमौसम, बेसमय और ऐसे वक्त पे भी बारिश होती है जब बारिश के होने का वक्त नहीं होता। तो ये बहुत सारे कारण हैं क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट चेंज के खतरे को समझ के जानना चाहिए कि हमारे रेन पैटर्न कैसे बदल रहे हैं। बदलते हुए रेन पैटर्न को यदि हम नहीं समझेंगे तो हमारे शहरों की जो नदियां हैं, वो नदियों का उफान वहां के हालात को और ज्यादा बिगाड़ देगा। इसलिए क्लाइमेट चेंज एक बड़ी क्राइसिस है, ये ग्लोबल क्राइसिस है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दोनों ग्लोबल हैं, लेकिन इनका सॉल्यूशन लोकल है। इनका सॉल्यूशन एक रिवर बेसिन में, जो उसका बेसिन है,
उस बेसिन को समझ के किस तरह के रेन पैटर्न वहां बदल रहे हैं उनको जानना और फिर उसके फ्लो को कैलकुलेट करके उस नदी में उस तरह के प्रवाह के लिए जगह रहना ये जरूरी है। पूना में जिस तरह से नदी में काम हो रहा है, अभी भी चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का, वो एक बहुत बड़ा खतरा है। वो खतरा क्लाइमेट चेंज को समझे बिना किया जा रहा है। नंबर 1, इस क्लाइमेट को समझना जरूरी है। नंबर 2, लोगों को इस आते हुए खतरे को सरकारों को समझाना पड़ेगा। सरकारों का नेक्सस तो अपने प्रॉफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नदियों में मर्जी आए जिस तरह के इंटरवेंशन, जितने अपनी मर्जी से अनुसार बहुत अलग अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आता है। लेकिन जनता की भी तो ड्यूटी है कि जब सरकारें गलत काम कर रही हो तो समाज खड़ा हो और उस गलत काम को रुकवाए। अरे पूना में मैं कितने बार खुद गया हूं नदी के कब्जों को हटवाने के लिए, और पूना में नदी की जो जमीन है उसका आइडेंटिफिकेशन कराना, डिमार्केशन कराना, नोटिफिकेशन कराना, इन सब चीजों पर। और वहां पूना के बहुत सारे लोग, हमारे साथी लोग इस काम में लगे हैं। लेकिन पूना का जो समाज है जिसको हम अपर मिडिल क्लास कहते हैं, वो उसको जिसको इसकी चिंता करनी चाहिए वो आगे नहीं आता। तो समाज की ये जिम्मेदारी है, एक तरफ नदियों को न्याय दिलाना, पानी को न्याय दिलाना और अपने न्याय के लिए खड़ा होना, संगठित होके अब बोलना, और साथ ही साथ जो काम हम खुद कर सकते हैं, जो काम हम संगठित होकर बाढ़ जैसी चीजों से बचने का, बाढ़ से मुक्ति की युक्ति सीखने का, समझने का, वो भी समाज को करना चाहिए। अब समाज ने वो काम करना छोड़ दिया है। समाज पहले इस तरह के कामों को बाढ़ से बचने के लिए ताल पाल झाल बना के बारिश के पानी को जगह जगह रोकता था और ये बारिश के फ्लो एक्यूमुलेट नहीं होते थे। लेकिन अब ये जो बड़े बड़े बांध बन गए हैं, इन बड़े बांधों में सारा पानी एक साथ इकट्ठा होता है और बाढ़ का लेवल ऊपर आया और फिर सारा का सारा पानी एक साथ छोड़ देते हैं। ये है बाढ़ को लाने का काम बांध कर रहे हैं। हमने बांधों को ठीक उनकी क्षमता बढ़ाने का काम छोड़ दिया है, बांधों को ठीक रखने का काम छोड़ दिया है, मरम्मत के काम पर उतनी आजकल निगाह नहीं रहती है। मेरा सवाल जो है थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है सर। मेरा थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, अब जो करंट डिस्पेंसेशन छोड़ दीजिए, किसी आइडियोलॉजी को छोड़ दीजिए, क्या आपको लगता है कि देश की कोई भी रूलिंग पार्टी या फिर अपोजिशन पार्टी हो इस बात को लेके सीरियस है या सिर्फ जुमलाबाजी चलती है? इस वक्त देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी की सारी अपनी पार्टी के एजेंडे पर, अपने वोट की कैलकुलेशन और अपने वोट की इक्वेशन पर ध्यान रखती है। वो ये भूल जाती है कि वो जिनके लिए चुन के आ रहे हैं या जिनसे वो वोट मांगने जा रहे हैं उनके प्रति भी उनकी कोई जिम्मेदारी है। वो उस जिम्मेदारी को भूलकर केवल और केवल चुनाव के वक्त में अपने घोषणा पत्रों में, मैनिफेस्टो में कुछ चमकीले शब्दों को लिखकर वोट मांग लेते हैं। लेकिन फिर उसको कोई भी पार्टी इस वक्त इस देश में, इस राज्य में अपनी जिम्मेदारी मानकर निभाती नहीं है। इसलिए जब पॉलिटिकल लीडर्स इतने लापरवाह हो जाते हैं तो फिर समाज का विश्वास अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर से उठ जाता है। आज की हालत बिल्कुल वैसी है। आज हमारे लोगों का अपने राजनेताओं पर विश्वास नहीं है, पर फिर हमारी मजबूरी होती है कि हम किसी ना किसी आदमी को वोट देकर चुन के ले आते हैं। पर जिसको भी चुन के लाते हैं, आज कोई भी पार्टी, एक भी पार्टी इस देश में ऐसी नहीं है जो अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभा रही हो। इसलिए आज राजनेताओं से, हम सारी पार्टियों के राजनेताओं से हमारा विश्वास उठ गया है। इसीलिए हम बाढ़ और सुखाड़
भुगत रहे हैं, क्योंकि इन नेताओं की आंखों का पानी सूख गया है। और फिर जब बाढ़ आती है तो ये छुप कर बैठ जाते हैं, इनकी आंखों का पानी ज्यादा बहने लगता है, फिर किसी को दिखाते हैं हम बाढ़ में रिलीफ कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे नेताओं में जिम्मेदारी नहीं बची है। नेताओं की जिम्मेदारी उन्होंने निभानी छोड़ दी है, और उन्होंने निभानी छोड़ दी, उसका कष्ट हम सबको, हमारे लोगों को भुगतना पड़ता है। जी शुक्रिया राजेंद्र जी, काफी आसान शब्दों में आपने प्रशासन, राजनीतिक दल और जनता की सारी गलतियों से अवगत कराया है। आपके सुझाव भी काफी विचार करने लायक है। बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीव्ही मराठी से जुड़ने के लिए। राहुल, आपल्याला देखील धन्यवाद या संपूर्ण चर्चेत।